जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं जंग ई के बारे में, जो कि एक कोरियन फिल्म है और इसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें नियर फ्यूचर दिखाया जाता है, जब क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल पूरी तरह बढ़ गया था और मानव प्रजाति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। तो धरती के लोगों ने स्पेस पे रहने का एक प्लान बनाया। उन लोगों ने दूसरे प्लैनेट पे शेल्टर बनाया ताकि वो वहाँ पे रह सके, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों ने गद्दारी करी, जिससे वहाँ पे कई सारे रोबोट्स बना दिए जो कि बहुत ज्यादा आक्रामक थे और इसकी वजह से धरती के लोगों के बीच और उनके बीच लड़ाई होने लगी। उसी मिलिट्री में जंगी नाम की एक औरत थी, जो कि आखिरी फाइटर बची थी और उसने वहां पे बहुत सारे सिपाहियों को मारा था। धरती के लोगों के लिए वो एक हीरो थी, तो उसने वहां पे जाके उन सबको मारा था, लेकिन लड़ाई के दौरान उसकी वहां पे मौत हो गई थी। इसीलिए धरती के लोगों ने उसके दिमाग को रिस्टोर कर दिया और उसके दिमाग से उन्होंने कई सारी मेमोरीज निकाल ली, जिसकी वजह से उन्होंने उसे प्रिजर्व किया और उसके कई सारे रोबोट बना दिए ताकि वो मिलिट्री में काम आ सके उसके कॉम्बैट की वजह से। दोस्तों, जंगी रोबोट को सैंपल के लिए कॉम्बैट में तैयार किया जा रहा था और ये काम कर रही थी क्रोनॉइड नाम की एक कंपनी, जहाँ पे 40 साल बाद जंगी नाम का एक प्रोजेक्ट को चालू किया गया था और इसे लीड कर रही थी जंग की बेटी यून। यून अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी और वो बचपन की बातों को याद करती रहती थी। यून का बॉस होता है हान, जो कि इस प्रोजेक्ट के बारे में सभी मिलिट्री वालों को बताने वाला था। इसीलिए उसने वहाँ पे सभी लोगों को बुला रखा था ताकि वो जंगी प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें बता सके। जब सभी लोग वहाँ पे आते हैं तो वो उन्हें उस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है और उसे कहता है कि कैसे वो उसका इस्तेमाल करके जो ऊपर लोग रह रहे हैं उनका सर्वनाश कर सकते हैं। उन सबको ये ऑफर काफी पसंद आता है और वो उनसे कहते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट पे और ज्यादा काम करें। उसके बाद वो दोनों चेयरमैन के रूम में जाते हैं और उस प्रोजेक्ट के बारे में और ज्यादा बातें करते हैं, जहां उनसे बताता है कि चेयरमैन अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो वो उनका काम देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। उसके बाद ये जंगी रोबोट के पास जाती है और वहां पे उसे लॉन्च करने की कोशिश करती है। जब उसका दिमाग जागता है तो जंगी अपनी हालत देखकर हैरान हो जाती है और वो उनसे पूछती है कि आखिर उन लोगों ने उसके शरीर के साथ क्या किया। ये देखकर यून उसके दिमाग को ऑफ कर देती है और उससे कहती है कि वो इस दिमाग को दोबारा से ले जाए। उसके दिमाग को तुरंत निकाल लिया जाता है और वो लोग उसे प्रिजर्व कर लेते हैं। यून अपने टीममेट से कहती है कि वो हमेशा जानना चाहती थी कि आखिर उसकी माँ उससे नाराज है या नहीं। तो वो उससे कहता है कि जब वो उसके दिमाग को दोबारा होश में लाएंगे तो वो उनसे पूछ सकती है कि क्या वो नाराज थी या नहीं। उसके बाद यून अपने घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ती है और वहाँ पे वो देखती है कि दुनिया की हालत कितनी खराब है। तो वहाँ पे उनके लिए खाने के बहुत ही ज्यादा वांदे थे और वॉर की वजह से उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तभी वो अपनी बचपन की बात को याद करती है जब उसकी माँ उससे मिलने के लिए आई थी, क्योंकि उसे कैंसर था और उसने उससे कहा था कि वो जंग से जल्दी वापस आके उसका इलाज कराएगी। उसके बाद यंग डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपना चेकअप कराती है, जहाँ उसका लंग कैंसर दोबारा उभर आया था और डॉक्टर उससे कहता है कि उसके बाद बहुत ही कम समय बचा हुआ है। उसे ये भी बताता है कि अगर वो आगे जिंदा रहना चाहती है तो वो अपने ब्रेन के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर ले, तो कुछ कंपनियां उसे पैसा देंगी उसका ब्रेन लेने के लिए और उससे वो उसके ब्रेन का इस्तेमाल करके कुछ अलग अलग चीजें बना सकते हैं, जैसे कि कोई रोबोट साइंटिस्ट या फिर रोबोट कॉम्बैट। तभी वो याद करती है कि उसकी माँ ने भी अपने दिमाग के लिए क्रोनॉइड कंपनी से साइन किया था ताकि वो उसके दिमाग को लेकर ढेर सारे रोबोट्स बना सके जो कि उसकी तरह ही बिहेव करते थे। अगले दिन जब वो फिर से अपने काम पे जाती है तो वहाँ पे वो रोबोट को दोबारा से तैयार करती है, जहाँ फिर से वो लोग उसका टेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो लोग उसके पैर में गोली मार देते हैं देखने के लिए कि आखिर अब वो अलग क्या करेगी। तभी उसके दिमाग का पिछला हिस्सा भी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वहाँ मौजूद रोबोट्स को एक एक करके मारने लगती है और वो लोग उस पार्ट से जानना चाहते हैं कि आखिर वो पार्ट एक्टिवेट कैसे हुआ। हॉनी देख के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि उन्हें तुरंत डायरेक्टर से मिलना चाहिए ताकि उन्हें ये सारी बात बता सके और ये प्रोजेक्ट और भी आगे जा सके। वो अपनी टीम के साथ वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे उसके सामने एक लड़की आती है जो कि उससे कहती है कि ये प्रोजेक्ट उसको नहीं मिलने वाला, वो लोग उस पर काम कर रहे हैं और प्रेसिडेंट सिर्फ उनसे ही मिलेंगे। इस उनके हान को बहुत गुस्सा आता है और अपनी टीम के साथ वापस चला जाता है। उसके बाद वो अपनी लैब में जाता है, जहां वो देखता है कि वो नए रोबोट्स पे काम कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल थे और वो एक्शन कर सकते थे। उनसे पूछता है कि आखिर इस पे कितना काम बाकी है, तो जून उसे बताती है कि इस पे अभी बहुत सारा काम बाकी है। इस उनके वो खुश हो जाता है और उसे लेके वो चेयरमैन के ऑफिस में जाता है, जहाँ मिस्टर चेयरमैन यून से मिलते हैं और हम देखते हैं कि हान एक रोबोट होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे स्टिक हो जाता है। यून उसे बताती है कि लड़ाकू ए का काम बहुत ही ज्यादा बढ़िया चल रहा है और हमें उसके दिमाग में कुछ और भी चीजें वेरीफाई करनी पड़ेंगी, जैसे उनके सोल्जर और भी ज्यादा कॉम्बैट कर सकेंगे। इस उनके चेयरमैन यून से कहता है कि अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हथियारों का वक्त खत्म हो चुका है और वॉर अब एंड पे आ चुकी है। हम लोगों के पास इतना कुछ भी नहीं है जिससे वो वॉर जीत सके, इसीलिए वो उसे वो प्रोजेक्ट बंद करने के लिए कहता है। ये सुनकर यून को काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि वो उसकी माँ का प्रोजेक्ट था और वो चाहती थी कि उसकी माँ एक हीरो की तरह ही रहे। यून तुरंत वहां से चली जाती है और इसे बंद नहीं करती। वो जंगी प्रोजेक्ट पे काम करती रहती है ताकि उसकी माँ का नाम सबसे आगे आ सके। हान जंगी के दिमाग को एक रोबोट में डालता है और अपनी टीम से कहता है कि वो उसके हाथ को काट दे। जब वो उसके हाथ को काटते हैं तो उसे बहुत तेज दर्द होता है और अपनी माँ को दर्द में देख के यून उसके दिमाग को ऑफ कर देती है, जिससे हान को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस पर गन दान देता है। लेकिन तभी चेयरमैन उसे अपने रूम में बुलाता है तो वहां से चला जाता है। यून ये बात जानती थी कि चेयरमैन ने उसे इसीलिए बुलाया है ताकि वो प्रोजेक्ट को बंद कर सके, इसीलिए उसके दिमाग में कुछ प्लान आते हैं जिसे वो इम्प्लीमेंट करने वाली थी। तभी उनको बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो अपने कॉलीग के रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी मॉम के रोबोट को बहुत ही गंदी तरीके से बनाया गया
था। वो उसे कहती है कि आखिर वो लोग ये क्यों कर रहे हैं, तो वो उसे बताता है कि उसके कॉम्बैट की फाइट खत्म हो चुकी है, इसीलिए उसकी माँ के रूप में एक प्लेजरेबल डॉल बनाई जा रही है। ये सुन के यून को काफी गुस्सा आता है और वो उसका गला दबाने लगती है, लेकिन वो जानती थी कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो उसे छोड़ देती है। वो तुरंत अपने ऑफिस में जाती है जहाँ हान उससे मिलता है और वो उससे कहता है कि चेयरमैन ने उससे कहा है कि अब वो प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने उसे एक दिन की मोहलत दी है इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद कर देंगे। उसके बाद जंगी के दिमाग को होश में लाती है और उसे कहती है कि दुश्मनों ने उस पर बहुत ज्यादा हमला किया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थकी हुई है, तो वो आराम करे। जंगी उससे कहती है कि उसकी एक छोटी सी बेटी है जिसका ऑपरेशन होने वाला था और पता नहीं वो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ये सुन के यून रोने लगती है और उससे कहती है कि वो ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल हुआ है। उसके बाद उसके दिमाग को ऑफ कर देती है और बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि उसकी माँ ने 40 साल में पहली बार उसके बारे में पूछा था। अगले दिन जब सभी काम पे आते हैं तो वो उनसे कहती है कि आज फाइनल सिमुलेशन डे है और आज के बाद से ये प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा, इसीलिए उन्हें बहुत ही अच्छी तरह काम करना होगा। वो जंगी के रूम में जाती है और उसके दिमाग को ऑन कर देती है और उसे सारी बात बताती है और उसकी मेमोरी से अपनी वाली मेमोरी को इरेज कर देती है, ताकि वो ये बात ना जान सके कि उसकी कभी बेटी भी थी। उसे ड्रामा करने के लिए कहती है ताकि वो वहाँ से भाग सके। जब हान वहाँ पे आता है तो सिमुलेशन को शुरू करता है और तभी जंगी को गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। ये देख के वो सभी जंगी के रोबोट को उठा के वापस ले जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि जंगी ने नाटक किया था वहाँ से बाहर निकलने के लिए। हान तभी वापस आके रिकॉर्डिंग को प्ले करता है और उसे पता चलता है कि जंगी ने नाटक किया था, यानी वो अब भी होश में है जो कि यहाँ से भागना चाहती है। ये सुन के वहाँ पे वो रेड अलर्ट कर देता है और सभी लोग वहाँ पे सतर्क हो जाते हैं और वो अपने कॉम्बैट एआई को उसे पकड़ने के लिए भेज देता है। जब वो कॉम्बैट एआई उसे पकड़ने के लिए आती है तो जंगी एक एक करके उन्हें मारने लगती है और उसे बचाने के लिए यून यहाँ पे आती है और उसकी जान बचा लेती है। तभी एक रोबोट जंगी को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है और वहाँ मौजूद दूसरा सोल्जर सीसीटीवी फुटेज में देखने लगता है कि आखिर वहाँ पे क्या हुआ था। वो देखता है कि जंगी का दिमाग उसकी बेटी ने उनके रोबोट में ही डाल दिया है, जिसकी वजह से उस रोबोट में अब उसकी माँ चली गई है। यून अपनी माँ को एक ट्रेन में ले जाती है और उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन हान वहीं पे मौजूद होता है जो भी जानता था कि वो यहीं आएगी भागने के लिए। वो यून पे गन तान देता है और उसे शूट करने जाता है, लेकिन तभी जंगी उसे मारती है और उससे लड़ने लगती है। तभी उनकी आंख में चोट लग जाती है और वो देखता है कि वो अंदर से रोबोट है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसके अंदर और भी पावर्स हैं, इसीलिए वो जंगी से लड़ने लगता है, लेकिन जंगी उसे मार गिराती है। उसके बाद जंगी अपनी बेटी के पास जाती है और उससे कहती है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन यून उससे कहती है कि वो उसके साथ नहीं आ सकती, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है, तो वो उसकी चिंता ना करे। ये सुन के जंगी उसे गले लगा लेती है और उसके बाद वहां से चली जाती है और यून याद करती है कि बचपन में कैसे उसकी माँ उसे गले लगाया करती थी। उसके बाद यून की वहीं पे मौत हो जाती है और जंगी वहां से बाहर निकल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।